चार पंक्तियां पहली निवेदन की इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि जो दृश्य करौली घटना घटती है, कहीं खरगोन, कहीं हमारा मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटनाएं घट रही लगातार। इस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाएं जब घटती है तब हम उस देश में खड़े हैं, अब्दुल कलाम के देश में, महाराणा प्रताप के देश में खड़े, इस मिट्टी पर खड़े हैं, क्यों हो जाता है। पहली चार पंक्तियां केवल निवेदन की पढ़ना चाहता हूं कि अखंड ज्योत को प्रज्वलित हो जाने दो, अखंड ज्योत को प्रज्वलित हो जाने दो, दिया और बातियों में मत बांटो। अखंड अखंड ज्योत को प्रज्वलित हो जाने दो, दिया और बातियों में मत बांटो। हमने अपने आप को इतना बांट लिया है, पहले जातियों में, कुल में, गोत्र में, न जाने कितने भागों में हम बढ़ चुके हैं। तब केवल चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं कि अखंड ज्योत को प्रज्वलित हो जाने दो, इसे दिया और बातियों में मत बांटो। अखंड ज्योत को प्रज्वलित हो जाने दो, इसे दिया और बातियों में मत बांटो। हरित अभयारण्य हिंद, इसे घना हो जाने दो, हिरण और हाथियों में मत बांटो। और भारती के भाल का शान है हिंदुत्व, इसे कुल गोत्र और जातियों में मत बांटो, इसे कुल गोत्र जातियों में मत बांटो। इसके हिंसक परिणाम हमने देखे हैं। तब निवेदन करना चाहता हूं, क्या घटना घट जाती है। अब्दुल कलाम जिनको हमने माना, उनको पूजा कुछ लोग इस देश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे नालायक लोग हुआ करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी का अन्न खाने के बाद भारत मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं। और दृश्य कहीं महाकाल की मिट्टी पर होता है, तब कहीं विद्रोही की कलम कुछ कल्पना लिखती है। बाबा के सामने खड़ा होकर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भगवान शिव महाकाल सुबह सुबह शिप्रा स्नान को पधारते हैं, और भगवान महाकाल जैसे भी स्नान करने को पधारते हैं, उनके एक पांव की मोजड़ी पानी के अंदर चली जाती है, मां शिप्रा के जल में प्रवाहित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ उस मोजड़ी को निकालने लगते हैं, मां शिप्रा हाथ जोड़ लेती है, प्रभु है भगवान महाकाल, है त्रिभुवन के नाथ, है आदि अनादि शिव, एक दिन के लिए मैं इस आपकी मोजड़ी को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, इसे छोड़ दीजिए प्रभु। भगवान महादेव अपनी मोजड़ी को छोड़ देते हैं जल में, एक मोजड़ी ही पहन कर निकल पड़ते हैं घाट पर। माँ शिप्रा का घाट प्रभु के चरण पकड़ लेता है प्रभु आपने माँ शिप्रा को एक मोजड़ी दी है, एक मुझे दीजिए, कुछ क्षण में अपने पास रख लेना चाहती हूँ। भगवान अपनी मोजड़ी वहीं उतार देते हैं। उसी दिन का दृश्य है, महाकाल की मिट्टी पर कोई पर्व हुआ करता है, और महाकाल की मिट्टी पर भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। केवल चार पंक्तियां तब निवेदन करना चाहता हूं। वो मोजड़ी के कानों में जब भारत मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए, तब क्या परिकल्पना रही होगी। काटो तो खून नहीं, जाने कैसे वो पल निकले, काटो काटो तो खून नहीं, जाने कैसे वो पल निकले, काटो तो खून नहीं, जाने कैसे वो पल निकले। जिनको अब्दुल कलाम समझा वो आतंकी अफजल निकले, हाथों में उनके झंडे, झंडों में चांद सितारे थे, महाकाल की धरती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। तब घाट पे ठाट से बाट जो रही महाकाल की मोजड़ी, चीख उठी तब घाट पे ठाट से बाट जो रही महाकाल की मोजड़ी। चूबता ना काटा मां भारती को उखाड़ के फेंक देते कांटों की ये झोपड़ी, उखाड़ के फेंक देते कांटों की ये झोपड़ी। क्या परिदृश्य रहा होगा साहब, क्या दर्द हुआ होगा उस मोजड़ी को। इस दृश्य में हमने इस महाकाल की मिट्टी पर बेटियां बेटी, और हमने कहीं बेटियों को कमतर आंक लिया। मोहन मोहिनी जी देश की बड़ी कलम हुआ करती है, और क्या परिदृश्य इसलिए हुआ जाया करता है कि पूजन का महोत्सव चल रहा था, अभी नवरात्रि गई, घर में पूजन चल रहा था। मेरी 7 साल की छोटी सी कन्या, मेरी बेटी नारियल लेके आ जाती कि पापा मैं नारियल फोड़ूंगी माँ भगवती के सम्मुख, और मेरे घर में उसका हाथ पकड़ लिया जाता है कि बेटियां नारियल नहीं फोड़ती। तब कहीं भुवन मोहिनी जी को उपस्थित चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मां सरस्वती तब इस कलम को चार पंक्तियां देती है कि बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां। क्यों कमतर आंक लिया हमने बेटियों को। बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां। बनकर मैरी कॉम उतरती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। वो दौर और था जब नारियल फोड़ने से पीछे हट जाती थी, आज सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों को फोड़ रही है बेटियां। आज सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों को फोड़ रही है बेटियां। ये दौर और था, ये दौर और था, ये दौर और है। और बेटियां साहब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हुआ करती है। घटना ने झंझोर कर रख दिया। 18 सितंबर 2018 की घटना लौट रहा था गोल्डन टेम्पल ट्रेन से भरतपुर से। उस दिन मुझे रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया। मैंने कहा कहीं टीटी से सेटिंग होकर कहीं ट्रेन में टिकट मिल जाएगी, लेकिन उस दिन मैंने एक परिदृश्य देखा। मनासा क्षेत्र का 24 वर्षीय नौजवान उत्तराखंड की पहाड़ियों से लौट रहा था छुट्टी पर, देश का सैनिक। उस दिन उसे ट्रेन में सीट नहीं मिली साहब। दृश्य क्या परिदृश्य रहा। मैंने देखा कि वो अपना सामान, अपना बैग लिया, ट्रेन के गेट के पास बैठ जाता है। कुछ ही पलों में हवा के झोंकों से उसे नींद आने लगती है। और ये परिदृश्य देखती है मेरी मेवाड़ की एक महिला, उसमें विराजमान 70-80 साल की बुजुर्ग महिला। ये दृश्य देखती है कि देश का सैनिक
खाकी वर्दी पहने, वो अपना सामान लिए गेट पे बैठा है। वो माँ, बुजुर्ग माँ, मेवाड़ की मिट्टी का क्या प्रताप है ये देखिएगा साहब। वो आती है पास में उस सैनिक को उठाती है, 26 वर्षीय नौजवान को उठा के कहती है कि बेटा उठ, मेरी तो चंद सांसें किसी के क्या काम आएगी, तेरी हर धड़कन मेरे वतन के लिए, आप मेरी सीट पर बैठ जा। तब 4 पंक्तियां पाक और चाइना तक समर्पित करता हूं कि जहां सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना के गीत छोड़ देती है। ये वो पावन मिट्टी है साहब, यहाँ राष्ट्रभक्ति को जिया जाता है। जहां सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना के गीत छोड़ देती है। श्री राम मंदिर की खड़ी हो दीवार आवाम हिंद की ईंट से ईंट जोड़ देती है। और उस पावन प्रीत संस्कृति से क्या टकराएगा बुज़दिल पाक और चाइना, जब एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है, जब एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपना सीट छोड़ देती है। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, ये कविता का दौर नहीं है, बहुत सुन चुके हैं आप कविता, इसलिए केवल 4 पंक्तियां माँ के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि दिख जाए जिसे माँ के चरणों में जन्नत वो शिवाला नहीं जाता। दिख जाए जिसे माँ के चरणों में जन्नत वो शिवाला नहीं जाता। दिख जाए जिसे माँ के चरणों में जन्नत वो शिवाला नहीं जाता। माँ की दुआओं से हो रोशनी, घर से कभी उजाला नहीं जाता। और विद्रोही इस दुनिया में माँ से बड़ा न कोई देवता, यदि बेटा भूखा हो फिर माँ के मुंह निवाला नहीं जाता। बहुत अच्छा।